गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लिए हुए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अपने में होते हैं, क्योंकि एसएससी, जेपीएससी के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जेपीएससी में इससे हम लोगों को 15 नंबर प्राप्त होंगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये बातें न करके हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में इब्राहिम राइसी को राष्ट्रपति का पद मिले हैं, वो किस देश के हैं ये जानेंगे। तो इब्राहिम राइसी जो है ये अभी ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और इब्राहिम राइसी जो है किसके जगह पर आए हैं? ये आए हैं हसन रूहानी की जगह पर आए हैं। हसन रूहानी इसके जगह ले लिए हैं कौन? इब्राहिम राइसी। तो यहाँ आती है ईरान की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो जैसे कि ईरान को हम लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, वो एशिया महाद्वीप में है। ईरान की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है। ईरान की राजधानी बात कर ले इसकी, तो ईरान की राजधानी कहाँ से सबको पता है, जैसे तेहरान। तेहरान है ईरान की राजधानी। और अगर बात करें ईरान की सबसे लंबी नदी, तो करुणा नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है करुणा नदी, जो कि ईरान में है। अब अगर बात करें सबसे बड़ी झील ईरान की, तो वह झील है उर्मिया झील। झील की बात करें ईरान की तो यह उर्मिया झील। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया कि इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हम लोग देखें ईरान के बने हैं। और किसके जगह लिए हैं? ये हसन रूहानी की जगह पर आए हैं इब्राहिम राइसी। ईरान की राजधानी देखें तो तेहरान है। और लंबी नदी ईरान की करुणा नदी है। और अगर झील की बात करें तो उर्मिया झील जो है ईरान की सबसे बड़ी झील है। आगे हम लोग बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आती है, तो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा जान लें कि इसका जो गठन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका मुख्यालय पता है? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। अगर गठन के समय बात किया जाए, उस समय इसमें मेंबर जो थे, सदस्य मेंबर टोटल 51 थे, लेकिन एक जो है पोलैंड ने शायद हस्ताक्षर नहीं किया था, नहीं किए थे। यानी कितना हो गया? 50। उस समय स्थिति जो थी मेंबर की संयुक्त राष्ट्र की, वो 50 था, जिसमें पोलैंड एक ऐसा देश था जिन्होंने साइन नहीं किया था घोषणा पत्र में। तो आगे अगर बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो अभी वर्तमान में टोटल 193 मेंबर्स है, सदस्य है। अगर 193 सदस्य की बात करें कि अंतिम सदस्य इसका कौन है? अंतिम सदस्य, इसका अंतिम सदस्य साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है इसका अंतिम सदस्य है। और अभी क्वेश्चन में हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है एंटोनियो गुटेरेस को। एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के
महासचिव के पद पर है अभी वर्तमान में। और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। तो अगर यहाँ बात कर लें कि इसका प्रथम महासचिव, मतलब प्रथम महासचिव की, तो प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का था ट्रेगवेली, जो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे वो? नॉर्वे के थे। जो प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ का वो था ट्रेगवेली। और अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व का लघु संसद, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा जाता है। और हाल ही में महासभा के जो अध्यक्ष बने हैं, पता है, अब्दुल्ला साहिब जो है, हाल ही में ये महासभा के अध्यक्ष बने हैं। खासकर एक देखा जाए भारत के बारे में तो हाल ही में आर्थिक और सामाजिक परिषद में, इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत को 3 वर्ष के लिए चुना गया है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में भी एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो ये द्वितीय वर्ष, मतलब अगला वर्ष के लिए भी 5 वर्ष के लिए, मतलब 1 जनवरी 2022 से पद को संभालेंगे। अगला बार भी चुनाव इसका एंटोनियो गुटेरेस को हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 17 जून 2021 को एक रिपोर्ट जारी हुआ है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, ये जानेंगे। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अगर भारत की बात करें तो इसका स्थान अभी 135वां है, मतलब 135वां स्थान पर भारत है ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब में 2021 में। तो इससे जानना है कि सबसे शीर्ष पर कौन है। शीर्ष की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अगर शीर्ष की बात करें तो सबसे शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड। आइसलैंड है जो सबसे शीर्ष स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। और अगर बात करें बॉटम मतलब की बात, सबसे निम्न स्थान में है, जो बॉटम में है, अंतिम स्थान जिसको बोलते हैं हम लोग, अंतिम पे कौन है? अंतिम पे हम लोगों का है अफगानिस्तान, वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है एकदम लास्ट में है ना, अंतिम स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अफगानिस्तान अंतिम है। अगर बात कर ले थोड़ा पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो 150वें स्थान पर है पाकिस्तान। और एक छोटा सा देश भूटान है, अगर भूटान की बात करें वहां क्या शांति है, छोटी सी देश है, क्या शांति, फिर भी वो 22वें नंबर पर है। भूटान जो है वो 22वें स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। तो इस तरह हम लोग रोज करंट अफेयर्स करेंगे और प्रत्येक दिन 10 करंट अफेयर्स रहेंगे, जिसको हम लोग सुबह 9 बजे लाइव क्लास करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लिए हुए हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अपने में होते हैं, क्योंकि एसएससी, जेपीएससी के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जेपीएससी में इससे हम लोगों को 15 नंबर प्राप्त होंगे।
तो इसलिए करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये बातें ना करके हम शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में इब्राहिम राइसी को राष्ट्रपति का पद मिले हैं, वो किस देश के हैं ये जानेंगे। तो इब्राहिम राइसी जो है ये अभी ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और इब्राहिम राइसी जो है किसके जगह पर आए हैं? ये आए हैं हसन रूहानी की जगह पर आए हैं। हसन रूहानी इसके जगह ले लिए हैं कौन? इब्राहिम राइसी। तो यहाँ आती है ईरान की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो जैसे कि ईरान को हम लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, वो एशिया महाद्वीप में है। ईरान की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है। ईरान की राजधानी बात कर लें इसकी, तो ईरान की राजधानी कहाँ से सबको पता है, जैसे तेहरान। तेहरान है ईरान की राजधानी। और अगर बात करें ईरान की सबसे लंबी नदी तो करुणा नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है करुणा नदी जो कि ईरान में है। अब अगर बात करें सबसे बड़ी झील ईरान की तो वह झील है उर्मिया झील। झील की बात करें ईरान की तो यह उर्मिया झील। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया कि इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हम लोग देखें ईरान के बने हैं। और किसके जगह लिए हैं? ये हसन रूहानी की जगह पर आए हैं इब्राहिम राइसी। ईरान की राजधानी देखें तो तेहरान है। और लंबी नदी ईरान की करुणा नदी है। और अगर झील की बात करें तो उर्मिया झील जो है ईरान की सबसे बड़ी झील है। आगे हम लोग बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आती है तो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा जान लें कि इसका जो गठन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका मुख्यालय पता है? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। अगर गठन के समय बात किया जाए तो उस समय इसमें मेंबर जो थे, सदस्य मेंबर टोटल 51 थे। लेकिन एक जो है पोलैंड ने शायद हस्ताक्षर नहीं किया था, नहीं किए थे। यानी कितना हो गया? 50। तो उस समय स्थिति जो थी मेंबर की संयुक्त राष्ट्र की वो 50 था, जिसमें पोलैंड एक ऐसा देश था जिन्होंने साइन नहीं किया था घोषणा पत्र में। तो आगे अगर बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ की तो अभी वर्तमान में टोटल 193 मेंबर्स है, सदस्य है। अगर 193 सदस्य की बात करें कि अंतिम सदस्य इसका कौन है? अंतिम सदस्य, इसका अंतिम सदस्य साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है इसका अंतिम सदस्य है। और अभी क्वेश्चन में हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है एंटोनियो गुटेरेस को। एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर है अभी वर्तमान में। और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। तो अगर यहाँ बात कर लें किसका प्रथम महासचिव, मतलब प्रथम महासचिव की, तो प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का था
ट्रिग वैली जो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे वो? नॉर्वे के थे। जो प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ का वो था ट्रिग वैली। और अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व का लघु संसद, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा जाता है। और हाल ही में महासभा के जो अध्यक्ष बने हैं पता है? अब्दुल्ला साहिब जो है हाल ही में ये महासभा के अध्यक्ष बने हैं। खासकर एक देखा जाए भारत के बारे में तो हाल ही में आर्थिक और सामाजिक परिषद में इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत को 3 वर्ष के लिए चुना गया है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया कि संयुक्त संघ के महासचिव के रूप में भी एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो ये द्वितीय वर्ष में अगला वर्ष के लिए भी 5 वर्ष के लिए मतलब 1 जनवरी 2022 से पद को संभालेंगे। अगला बार भी चुनाव इसका एंटोनियो गुटेरेस को हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 17 जून 2021 को एक रिपोर्ट जारी हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है ये जानेंगे। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अगर भारत की बात करें तो इसका स्थान भी 135वां है। मतलब 135वां स्थान पर भारत है ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब में 2021 में। तो इससे जानना है कि सबसे शीर्ष पर कौन है। शीर्ष की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अगर शीर्ष की बात करें तो सबसे शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड है जो सबसे शीर्ष स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। और अगर बात करें बॉटम मतलब की बात सबसे निम्न स्थान में है जो बॉटम में है अंतिम स्थान जिसको बोलते हैं हम लोग। अंतिम पे कौन है? अंतिम पे हम लोगों का है अफगानिस्तान। वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है एकदम लास्ट में है अंतिम स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अफगानिस्तान अंतिम है। अगर बात कर ले थोड़ा पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है वो 150वें स्थान पर है पाकिस्तान। और एक छोटा सा देश भूटान है। अगर भूटान की बात करें वहां क्या शांति है, छोटी सी देश है, क्या शांति फिर भी वो 22वें नंबर पर है। भूटान जो है वो 22वें स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। तो इस तरह हम लोग रोज करंट अफेयर्स करेंगे और प्रतिदिन 10 करंट अफेयर्स रहेंगे जिसको हम लोग सुबह 9 बजे लाइव क्लास